राधे राधे, हरे कृष्णा एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। ओके, तो इसी आशा के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है पास्ट लाइफ रीडिंग। तो हम देखेंगे कि आप कौन थे पास्ट लाइफ में। ओके, कौन से चीज़ें, मीन्स बहुत डिटेल में हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कौन से कर्म आप इस लाइफ में लेकर के आए हो, या कोई प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो, मे बी वो कोई पास्ट लाइफ से आई हुई होगी। ओके, तो उसका हल क्या हो सकता है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एंड में हम एक बुक ऑफ आंसर से आपका कोई क्वेश्चन होगा उसका भी जवाब देखेंगे। ओके, तो बेसिकली बहुत डिटेल में भी रीडिंग होने वाली है एंड आई विल गिव सम काइंड ऑफ गिव अवे रीडिंग टू। ओके, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे दो पाइल हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 है मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो of the need to be right, choice, peace, mother, healing is possible at this time. Okay, see, this is pile 1. Okay, आप intuitively choice कीजिएगा जहाँ पे भी आप drawn feel हो रहे हो, that will be your pile. This is pile 2, green tarama, supreme protection, you are protected, cords are being cut, move beyond limitation and trust. Okay, this is pile 2. तो आप टाइम लीजिए एंड देन चॉइस कीजिएगा। ओके, या नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये पाइल चॉइस किया मदर मैरी। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। मैं यहाँ रख देती हूँ। सो यस, आपकी रीडिंग को पहले हम देखेंगे कि आप कौन थे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि आपने क्या फेस किया है। ओके, और करेंटली भी क्या आ रहा है आपके लिए। जो भी आप फेस कर रहे हो अभी लाइफ में, जो भी रुकावटें हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। ओके, देन आप क्या सीख कर के आए हो अपने लाइफ से। ओके, पास्ट लाइफ से आपने क्या चीज़ें सीखी हैं। द अल्टीमेट गाइडेंस क्या होगी आपके लिए, हम इससे देखेंगे। तो बहुत डिटेल में होने वाली है रीडिंग। ओके, फर्स्ट हम प्रे करेंगे आपके लिए और आप भी प्लीज़ प्रे कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज यहाँ अलाइंड हो और आपको मैसेजेस मिले। ओके, और सेकंड ये बात कहूँगी कि सी, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। ओके, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ रीडिंग जो बीत चुका है। जो भी मैसेजेस आएंगे जस्ट टेक इट एज मीन्स, ज़्यादा उसको एकदम गौर से मत देखिएगा। ओके, बिकॉज इट वॉज अ पास्ट, आई डोंट नो कैसे मैसेजेस आने वाले हैं, बट आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं क्लियरली आपको बताऊंगी जो चीज़ें हैं। ओके, तो प्लीज़ ये एक जर्नल रीडिंग के हिसाब से है, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू। ओके, और लीव द रेस्ट, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। जो भी मैसेजेस आएंगे शायद वो किसी और के लिए हो। ओके, सो या ओके, सी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना बहुत प्लेफुलनेस में थे, मीन्स बहुत जॉली टाइप ऑफ पर्सन थे अपने पास्ट लाइफ में। ओके, ना ज़्यादा टेंशन, और वही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी भी लाइफ में आई हैं कि आपने बहुत मीन्स कुछ हैं जो बहुत बच्चों जैसे इनोसेंस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। ओके, और ये पास्ट लाइफ से ही आई हुई हैं कि बहुत प्लेफुलनेस थे आप, बहुत माइंडेड थे। ओके, इंटेलिजेंट टाइप ऑफ पर्सन थे, मनी माइंडेड टाइप ऑफ पर्सन थे। ओके, लेट्स सी, हम देखेंगे क्या कार्ड्स बताते हैं। आपकी जो विजडम थी, ओके, मीन्स जो नॉलेज थी वही आप लेकर के आए हो अभी भी। ओके, आपकी प्लानिंग, ओके, जो नॉलेज विजडम जो है, आपकी जो मतलब पढ़ाई है। ओके, नो मैटर आपने छोड़ दी है या आप कर रहे हो या यू आर अ स्टूडेंट, बट इस लाइफ में आपको आपकी पढ़ाई बहुत काम आएगी। ओके, द स्टडी यू विल डू, वही आपको बहुत काम आने वाली है इन दिस लाइफ टाइम। ओके, या नो मैटर अगर आप बिज़नेस में हो या कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे भी आपको आपकी जो थिंकिंग स्किल है, ओके, वही काम आएगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ज़्यादा लॉजिकल, मतलब आप लॉजिकल माइंड से तो चलते हो, ठीक है, बट ज़्यादा किसी की ना सुनना। ओके, मीन्स आपके पास ही मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि सुनो सबकी बट करो अपने मन की। ओके, ये बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए इस लाइफ टाइम में कि आपको ज़्यादा सुनो सबकी। क्या मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप को किसी की सुननी नहीं चाहिए,
ठीक है। बट हाँ, जहाँ आपका मन लग रहा है, जहाँ आपका माइंड आपको बोल रहा है काम करने एज टर्म ऑफ योर करियर, मैं कहूँगी कि वही काम कीजिए। ओके, आपकी लॉजिकल माइंड बहुत काम आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहते हो, यू कैन गो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो ओके, या आपकी एज है उतनी कि आप कर सकते हो, देन यू शुड गो। बट लेट्स सी आप कौन थे। ओके, 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 सी, यस, आपको आपकी पास्ट लाइफ में ना बहुत सारे रिग्रेशन हुआ है, बहुत सारी ओके, सी, मुझे अभी 555 भी दिखा। ओके, एंड दिस, जब भी ये स्क्रीन का ऐसा होता है, आई यूज़ टू कि वो एक कंफर्मेशन के तौर पे लेती हूँ मैं। अगर आपने पहले भी रीडिंग्स देखी है मेरी तो आपको पता होगा। ओके, आई टेक इट एज अ कंफर्मेशन। बट यहाँ मैं क्लियरली अगर आपको बताऊँ, सी, आपका जो पास्ट लाइफ था वो कुछ कुछ रिग्रेशन में था। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, प्लेफुलनेस थी। आपने मान लो सबकी सुनी है। ओके, एक इमोशनल के तलाश में आप थे और आप अभी भी हो। ओके, एक इमोशनल फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन के तलाश में, एक फैमिली, एक अच्छी, ओके, जिसमें हर तरीके का हैप्पीनेस हो। ओके, उस तलाश में थे आप पास्ट लाइफ में भी। ओके, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रे हो। मे बी आपको मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी से लव किया था। ओके, आप किसी के प्रेम में थे लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, और वही चीज़ें आपकी इस लाइफ में भी आई है। बहुत ट्रेडिशनल थिंकिंग रखते हो आप इस लाइफ में। ओके, आपकी जो ये करंट लाइफ है इसमें जो ट्रेडिशनल थिंकिंग आई है वो आपके पास्ट लाइफ से ही आई है कि आप थोड़े रिचुअल्स, थोड़े मतलब यू आर नॉट लाइक ऑफ मॉडर्न, ज़्यादा ऐसे मॉडर्न नहीं हो। बट हाँ, मैं कहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोग मॉडर्न वे में अब कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में ट्रेडिशनल थे बहुत, ठीक है, जिस वजह से दे हैव थिंक कि अब जो सोल है ओके आपकी, उसने अब सोचा है कि उन्हें एक्सपीरियंस करना है बहुत सारी चीज़ों को। और जिस तरीके से बताया मैंने आपकी हेल्थ को लेकर के, यस, आपकी हेल्थ भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, और वही अभी अगर मैं देखूं तो कुछ लापरवाही हैं जो आपके अंदर आ गई हैं। ओके, बट इन टर्म्स, आप अगर मैं कहूँ तो इन टर्म्स ऑफ योर करियर पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट नॉट इन अ लव लाइफ। आपका लव लाइफ इतना अच्छा नहीं था पास्ट लाइफ में। देयर वर लाइक द चीटिंग हो सकती है। ओके, इस तरीके के मतलब जो इमोशनल फैमिली जैसी जो चीज़ें होती हैं, ओके, जिसमें इमोशनल कनेक्शन बहुत होता है, ओके, वो कहीं ना कहीं नहीं था, ठीक है। आप हेल्प मांगने के लिए कहीं जाते थे, इन करियर आपको मिल जाती थी, लेकिन इन योर लव लाइफ वहाँ पे नहीं मिला है आपको, और वो कहीं ना कहीं एक अलोननेस आप अभी इस लाइफ में भी लेके आए। आपको शुरुआत में भी बहुत ज़्यादा अलोननेस लगता होगा, ठीक है। नो मैटर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में आप बहुत लोगों की यहाँ लव मैरिज जैसी दिख रही है, ठीक है, लेकिन वो ट्रेडिशन, सी, यहाँ पे बोथ है, लव भी है और मीन्स अरेंज भी है, बट वो भी ट्रेडिशनल वे में ही होगा, ठीक है। नॉट ज़्यादा मॉडर्न वाले लोग यहाँ कम दिख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाइल 1 में मॉडर्न टाइप ऑफ लोग बहुत कम हैं, ठीक है। एज से ज़्यादा उन्हें वैसे ही चलना है, ठीक है। बट हाँ, मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, थोड़े हैं,
मुझे ऐसा लग रहा है। दे वर अ लॉट मॉडर्न, मतलब वो बैलेंस वाले नहीं, या तो बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न वे में थिंक करते हैं, या तो यहाँ पे आधे लोग ऐसे तो इस तरीके का ना मुझे आधे आधे लोग दिख रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, मैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर की बोलूँ तो हाँ, कुछ कुछ लापरवाही आपके, जैसे मैंने बोला कि बहुत इनोसेंट, बहुत प्लेफुलनेस में थे आप पास्ट लाइफ में, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होगी यहाँ पे। मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको पास्ट लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई थी, ठीक है, लेकिन अब आप थोड़े से, मतलब आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। अगर कुछ फाइनेंस को लेकर के भी है दिक्कतें, ओके, तो वो भी बहुत धीरे धीरे ही पूरी हो रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही, मीन्स बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, ओके। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो भी अब धीरे धीरे ही चीज़ें चल रही हैं। बट इन टर्म्स ऑफ फिर करियर की बात बोलूँ तो आपको पास्ट लाइफ में बहुत जल्दी एक ऑथोरिटिव पोजीशन जैसे किसी को मिल गई थी, ओके। कुछ कुछ लोगों का जो एक रुतबा है इस लाइफ में वो पास्ट लाइफ से आया, क्योंकि देवर लाइक दी, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जो सोसाइटी में जिनका बहुत नाम था, ओके। और इसी वजह से उनकी जो, आप लोग में से किसी की, मतलब आप में से ही देवर लाइक कि अभी भी अगर उनकी कोई ख्वाहिश, कोई हेल्प, कोई मदद, मतलब कुछ तो ऐसी अगर हॉबी बोलो तो बहुत रिचनेस है उनके अंदर। मतलब वो ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें ना थोड़ा रिचनेस चाहिए। इस तरह के भी हैं यहाँ पे देवर लाइक की, बिकॉज ये आपके पास्ट लाइफ से ही आया हुआ है, ओके। या बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस इसी तरीके से मिल रहे हैं कि आपको आपके करियर में जो रुकावटें आ रही हैं, देवर लाइक कि आपने पास्ट लाइफ में रिग्रेशन कुछ तो था आपका, हम देखेंगे, ओके, व्हाट यू हैव डन, वो भी देखेंगे कि क्यों ये रिग्रेशन आई है, ठीक है, जो आपकी इस लाइफ में आपको मिल नहीं रही है, ओके। आपको ऐसा भी होता होगा कि यू वांट टू ट्रैवल समवेयर, ओके, आपको कहीं जाने की मन करता है, कहीं जाऊँ या कहीं दूर जाऊँ, इस तरीके का। तो वो भी यही है कि जो पास्ट लाइफ में जो आपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं देखा है, अभी मे बी आप वेरी मच कोल्ड, बहुत बाउंड्रीज़ में रहते हो, ओके, ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हो आप इस लाइफ में बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है आपको कि आपकी इस लाइफ में आप बहुत इमोशनल को एकदम, मतलब ज़्यादा किसी से ज़्यादा बोलोगे नहीं, बहुत इंट्रोवर्ट जो आप हो अब इस लाइफ में, वो आपके पास्ट लाइफ से ही आया हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इस मतलब पास्ट में आप बहुत प्लेफुलनेस में थे, ओके, एकदम हम्बल, एकदम इनोसेंट टाइप ऑफ पर्सन, और उस वजह से बहुत ज़्यादा आपने फेस किया है लाइफ में, ओके। और वही चल करके अभी आपके करंट में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, ओके, यू आर सेटिंग योर बाउंड्रीज़। लेकिन एक चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा इधर क्लियर कट दिख रही है कि आप किसी को गाइडेंस बहुत अच्छा दे सकते हो, ओके। पाइल 1 आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, आपकी पास्ट लाइफ से कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं कि आप किसी को गाइडेंस, ओके, किसी को सर्विस से जुड़ा हुआ काम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके, जिसमें सर्विस इन्वॉल्व हो, जिसमें सोसाइटीज़ की मदद हो, ओके, सोसाइटी के लोगों की मदद हो, इस तरीके का काम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। एक काउंसलर, गाइडर, इस रूप में आप बहुत अच्छा करोगे, ओके, बिकॉज समवेयर इन योर सोल आपको पता है कि मतलब एक तरीके से ना विजडम है इस पाइल में, विजडम है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जिसके अंदर बहुत विजडम है, ओके। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अगर अपने इस लाइफ में भी कुछ कमाना चाहोगे वो आपके लॉजिकल माइंड से ही होगा, ओके। मीन्स जहाँ आपका माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, ओके, जहाँ आप गाइडेंस, काउंसलिंग या सर्विस देते हों, वही काम आपको करना चाहिए, ओके। यह बहुत अच्छा है, ओके। अब मैं बताऊं तो वही कुछ कुछ जो रिग्रेशन आई हैं वो वही है कि आप अभी भी ढूंढ रहे हो, ओके, कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन को अभी भी ढूंढ रहे हो, बिकॉज या तो आपने किसी को धोखा दिया था लाइफ में, ओके, पास्ट लाइफ में, उसी वजह से यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको अभी तक नहीं मिला है, ओके। और अगर मिला भी है, मुझे यहाँ लग रहा है बहुत टॉक्सिसिटी होगी, ओके, ज़्यादा अच्छा मुझे अच्छा नहीं नज़र आ रहा है योर लव लाइफ, ओके। और करियर का मैंने आपको बताया, ठीक है। इन टर्म्स हेल्थ, हाँ, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। मुझे ख़ास करके एकदम मेजरली नहीं लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ को लेकर के, लेकिन हाँ, इफ़ यू वॉक, मतलब एक बेसिक रूटीन आपका होना चाहिए तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए,
यस। या लेट्स सी, मैं देखूँगी कि ऐसा और भी क्या पास्ट लाइफ से आपके मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेटिंग गो। ओह, पास्ट लाइफ। या सी, आप जो इस लाइफ में आए हो ना, मतलब जो ये लाइफ मिली है, इनलाइटमेंट के लिए है। ओके, दिस लाइफ टाइम, ये जो लाइफ की जो अपॉर्चुनिटी, जो भी मैं अभी बता दूँ, बहुत सारे लोगों के अगर कॉर्ड्स कट हो रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न आप झेल रहे हो अपने लाइफ में, ओके, डिलेज झेल रहे हो अपने लाइफ में, मार्केट वो सारी आपको इनलाइटमेंट की ओर ही लेकर के जा रहा है। ओके, देयर इज़ समथिंग, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस में थे आप, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस में थे अपने पास्ट लाइफ में, कदर आपने नहीं की बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ों की। लेकिन सी, मैंने अभी बोला है दिस वाज अ पास्ट लाइफ, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। वेट, मुझे और 2 कार्ड्स आपके लिए लेने हैं। ओके, हीलिंग, यस, मोमेंट टू मोमेंट चेंज। अलोननेस, ये आपकी अभी की ऊर्जा है। ओके, दिस इज़ द अलोननेस, चेंज एंड मोमेंट टू मोमेंट। सी, अगर मैं आपको कहूँ, देर आर, जो भी आप डिलेस फेस कर रहे हो, बिकॉज आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी लेजीनेस से गुजरे हो, ठीक है, एग्जॉशन फील किया है, बिकॉज आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेते हो। ओके, देर इज़ सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस जो अभी आप अगर इम्प्रूवमेंट कर लो, ओके, ये रीडिंग के बाद अगर कर लो, देर इज़ अ चेंज, आई एम 100% श्योर, जो आएगा ही आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, आपकी जो पास्ट लाइफ थी उसमें आप इस लाइफ में एक सोल को इनलाइटमेंट की ओर, एक सोल को मोक्ष की ओर बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ही अच्छा समय है। मार्केट, ओके, अब यू आर अ क्रिएटर, ठीक है, आप एक क्रिएटर हो, मीन्स वही आप अपना मार्ग खुद बना सकते हो। जो भी आप ये लाइफ में, लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है, मैं फिर से आपको और एक बार बताती हूँ, जो आपने पास्ट लाइफ में गलतियाँ करी है वो आपको अभी भी आपके सोल को पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चीज़ों की कदर नहीं करी, ओके, बहुत जल्दी आपको करियर वाइज बहुत ओरिएंटेशन मिली है, बहुत लाभ मिला है, बट उसको आपने नहीं किया, ठीक है, उसको इतना महत्व नहीं दिया, एंड दैट इज़ व्हाट कमिंग इन दिस लाइफ, क्योंकि वो एक पनिशमेंट के तौर पे है कि आपको कुछ मिला था बट आपने नहीं किया। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव सम काइंड ऑफ, मुझे आपको मतलब ऐसे ही कैसे बताऊँ, कि आपने पास्ट लाइफ में किसी लव ऑफ़र को बहुत हार्शली रिजेक्ट किया था। ठीक है, दिस इज़ वॉट कि कुछ तो ऐसा है जो इस लाइफ में आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हो। ठीक है, इसको सही किया जा सकता है, क्योंकि इसी के लिए आप शायद इस रीडिंग को सुन रहे हो, बिकॉज वो सही किया जा सकता है। ओके, देयर इज़ सम काइंड ऑफ वर्क जो आपको अभी करना है, ठीक है, कि आपकी ये सारी चीज़ें माफ़ हो सकती हैं, बिकॉज द मास्टर कार्ड हैज़ केम इन योर रीडिंग। ओके, मास्टर कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, लेट मी वेरी क्लियर, ऐसे ही नहीं आता है वो कार्ड। ओके, और जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि यू नीड टू चेंज। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सपेक्शन, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, ओके, बहुत डिलेज़ है, क्यों है, क्या है, ये सारे क्वेश्चंस को अभी हटा दो साइड में। ओके, टेक अ रिस्क, जो भी आपको करना है, ओके, अगर आप उसे करते जाओगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, जिसे कुछ चीज़ बोलनी है उसे अगर बोल दोगे, ओके, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा वो चीज़। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पाइल 1 बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से ना वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। दे डोंट लाइक टू लिसन, दे डोंट लाइक टू स्पीक। इसी तरीके से वो बहुत बोर हो जाते हैं। ओके, बट मैं यहाँ बोलूँ डोंट बी, मतलब ज़्यादा बोरिंग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेज़ीनेस की ऊर्जा और एग्जॉशन की जो ऊर्जा है वो आपको इस उधर से ही आ रही है, फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये जो लेज़ीनेस आप हो नहीं, ओके आप हो नहीं, लेकिन ये लेज़ीनेस और ये जो एग्जॉशन जो फील हो रही है, घुटन सी जो फील हो रही है, कहीं जाने को जो मन कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो पास्ट लाइफ से ही आ रही है। ठीक है, अब उसको सुधारा कैसे जाए, इससे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको है ना अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए अभी, क्योंकि आप अगर उस पर ध्यान देने लगोगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज जो रिमूव होगा। ओके, एक्सरसाइज करने से आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। यू हैव टू डू सम एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज कीजिए फॉर द मतलब मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूसली आपको 7 वीक्स के बाद बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। देर इज़ अ लॉट मोर गैप, मुझे नज़र आ रहा है कि पोस्टपोनमेंट डिलेज फेस होनी पड़ती है आपको, आप करते हो। ओके, दिस उसकी वजह से ही आप एग्जॉस्टेड हो। लेकिन यहाँ मैं बोलूँ, अगर आपका कोई इंट्यूशन रिस्क लेने से रोक रहा है, ओके आपकी बॉडी, आपका लॉजिकल माइंड आपको रिस्क लेने से रोक रहा है, आई एम सॉरी मैंने इंट्यूशन बोल दिया था। ओके, बट मैं यहाँ बोलूँगी अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ओके, बिकॉज वो सही गाइड कर रही है, आपको पता नहीं है, यू आर वेरी मच पावरफुल। ठीक है, आप, मैंने जैसे बताया कि यू आर सम काइंड ऑफ रिच सोल। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे ओल्ड सोल है, ये एक ही लाइफ से ऊर्जा नहीं आ रही है, इतने डिलेज, इतने पोस्टपोनमेंट की नहीं, ये बहुत सारे लाइफ का कुछ तो कर्मा है जो इस लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें फेस करने को दे रही है। पोस्टपोनमेंट, ये टॉक्सिसिटी, ओके नो स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो बट बहुत देरी से हो रही है, ये सारी चीज़ें वही हैं कि यू हैव टू फेस दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, आपको फेस करना ही है, तो इसी के लिए देयर इज़ सम काइंड ऑफ चेंज जो आ रहा है आपके लाइफ में। मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर आप अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हो, ये मुझे स्पेशली बहुत लव वाइब्रेशन की ऊर्जा दे रहा है कि अगर, और स्पिरिचुअलिटी, ओके दिस बोथ काइंड ऑफ थिंग अगर नहीं मिले हो, देन यू शुड, बहुत जल्दी हो सकता है कि मिल लो। ओके, अक्टूबर महीना भी हो सकता है ये, इफ़ यू आर लिसनिंग राइट नाउ, अगर अभी ही सुन रहे हो तो देयर इज़ अ चांसेस अक्टूबर के मंथ में कोई तो मिलेगा अपने सोलमेट के साथ। ओके, मुझे ज़रूर बताना ऐसा होगा तो प्लीज़। नेक्स्ट, मतलब मैरिज जैसा ही नज़र आ रहा है, बट हाँ कुछ तो पास्ट लाइफ से ही आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। नो टर्म्स की वो कोई लव रिलेशन ही हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई न्यू फ्रेंड। ओके, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे। नेक्स्ट, अलोननेस एंड मोमेंट टू मोमेंट। सी, यू आर अ क्रिएटर। आप इधर मैंने कहा जैसे कि एक इनलाइटमेंट के लिए लेकर के आए हो, इसी के लिए मैं कह रही हूँ कि आपको जो काम प्रोवाइड हो सकता है वो सर्विस से रिलेटेड, ओके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मे बी कोई स्पिरिचुअलिटी में अपना काम बढ़ाना चाहता है, करना चाहता है, तो आपको करना चाहिए। ओके, बिकॉज वो भी एक मार्ग है आपके इनलाइटमेंट का। मुझे यहाँ पे आपकी डेस्टिनी है कि इनलाइटमेंट की और ही दिख रही है, जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के इसमें या स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाना। ओके, इसी तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये जो मटेरियल वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का ऐसा मन भी करा है कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट सर्विंग। ओके, बहुत पोस्टपोनमेंट, बहुत डिले देख लिया, अब अपने साथ टाइम बिताने की बारी है। इस तरीके की अगर एनर्जी आपकी अभी बन रही है, मेक श्योर कि वो आपकी इनलाइटमेंट की ही एनर्जी है जो बन रही है अभी। मीन्स यू आर फीलिंग कि यू, मतलब आपको कहीं जाना है। ओके, इस तरीके की फीलिंग अगर आ रही है, और भी जो मैंने भी पहले कहा, मेक श्योर इट वाज योर इनलाइटमेंट की एनर्जी ही बन रही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप पोस्टपोनमेंट क्यों झेल रहे हो, बिकॉज ऑफ द कर्मा। ओके, जो चीज़ें मिली थी वो रिग्रेशन है। ओके, उसके ऊपर काम नहीं किया था इस वजह से। एंड द सेकेंड थिंग वही है कि अगर आप स्लोली एंड स्टडीली काम करते रहोगे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, बिकॉज यहाँ पे मुझे सैक्रल चक्र एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर सैक्रल चक्र, दैट मीन्स कि वो एक्टिविटीज़ को दर्शाता है। यू शुड डू द एक्टिविटीज़ अपने हेल्थ को लेकर के। जैसे मैंने कहा कि ब्लॉक्ड एनर्जीज़ अगर रिलीज़ करनी है, अपने हेल्थ के ऊपर एक्टिविटीज़ कीजिए। ओके, डांस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, करोगे देयर इज़ अ लॉट मोर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे।
सेकेंडली आपकी मेंटेलिटी, गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योर सेल्फ जो सक्सेस को अट्रैक्ट करे। अपनी ये नहीं अपनी कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, नो, जो सक्सेस की एनर्जी को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ, आपको वैसे अफर्मेशंस देने हैं अपने आप को। ओके, आई विल बी वेरी सक्सेसफुल, आई एम बीइंग इनटू सक्सेसफुल लाइफ, आई एम लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ, इस तरीके की एनर्जी आपको देनी है। एंड मार्केट, ये कार्ड हर एक रीडिंग में नहीं आता है। ओके, यहाँ पे एक डीप हीलिंग चालू है अंदर से अंदर ही। ओके, एंड द रीबर्थ इज़ गोना बी, रीबर्थ होगा आपका। ओके, ये लाइफ नहीं नज़र आ रही है, बट हाँ, आप ये काम करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम लोग होंगे जो एक क्रिएटर के रूप में आएंगे विद द मास्टर। ओके, एक गाइडर, मैंने पहले बोला यू विल बिकम, मतलब कोई तो है यहाँ पे जो इन फ्यूचर गाइडेंस देने वाले हैं बहुत लोगों को। ओके, मतलब आपकी सोल डेस्टिन्ड है इस चीज़ के लिए कि गाइडेंस देना बहुत प्रोमिनेंट है ये। ओके, और अगर आप कुछ ऐसा काम करने की सोचो विच इन्वॉल्व्स अ सोसाइटी, इंटरनेट पे काम करने की सोचो, देन यू शुड गो, क्योंकि वो भी आपकी सोल है जो सीख करके वो चाहती है वो करना। ओके, वो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो सोल है वो चाहती है लोगों, बहुत ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मीट करना। ओके, बहुत सारे, और मुझे यहाँ नज़र भी आ रहा है कि इट विल हैपन इफ़ यू टेक द रिस्क। ज़्यादा सोचोगे नहीं तो वो ज़रूर चीज़ें होंगी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे जो अगर आप फेस कर रहे हो टॉक्सिक पैटर्न, ओके, बहुत सारे लोग आपको अगर अपनी असलियत दिखा रहे हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, और अगर आप भी इंट्यूशन को बहुत हद तक फॉलो करके समझ रहे हो चीज़ों को कि एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी, मेक श्योर यहाँ पे कॉर्ड्स कट हो रहे हैं इसी वजह से है। इस वजह से ही आप अपने इस लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द पीपल, स्पेशली फ्रॉम द पीपल। ओके, बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न से अगर आप गुजरे हो, बहुत सारे ब्रेक थ्रू से अगर आप गुजरे हो, दैट इज़ वॉट उनको आना ही था और आपके साथ कॉर्ड्स कट करने ही थे, बिकॉज आपको इनलाइटमेंट की ओर जाना है। ओके, और इसी के लिए ही ये सारे हार्डशिप्स आप फेस कर रहे हो। या ओके, लेट्स सी, हम देखेंगे कि आप क्या लर्न करोगे। जैसे कि हमने बताया ही है कि व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन हाँ, हम देखेंगे कि आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या निकल के आ रही है, और भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, या और एक चीज़ आई वुड से कि अपनी ना बाउंड्री सेट करके रखिए आप अपने लाइफ में। ज़्यादा अब ये आपको मैं बता दूँ कि नो वन इज़ योर्स। ओके, हर एक के साथ अपने प्लान्स वगैरह मत शेयर कीजिए। ठीक है, मे बी यू आर सम काइंड ऑफ गाइडिंग समवन। मुझे सब बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हद तक इंटरेस्ट है, उससे और फॉलो कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए। ओके, लेट्स सी, ये मैं आपको अभी बता दूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स होते हैं ये, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। ओके, लेट्स सी, मैं देखूँगी कि यहाँ पे आप अपने पास्ट लाइफ में क्या सीखा था। ओके, क्या सीख चुके हो और क्या सीखने वाले हो, इस लाइफ में क्या सीखना है आपको। ठीक है, लेट्स सी। ओह, ओके, महा एंड शिव जी। ओके, द वर्ल्ड। ओके, महामाया। yes, this is a Maya,
ओके, माया माँ, जिन्हें हम बोलते हैं मायावी दुनिया, माया माया, शी इज़ ओके, महामाया। हाउ ब्यूटीफुल, सी, यस। नाउ आप अपने, जैसे कि मैंने बताया, ओके, आप बहुत ही ज़्यादा एक ऑथोरेटिव पोजीशन पे थे, ओके, दिस इज़ व्हाट द कंफर्मेशन, ओके। और मैंने शुरुआत में रीडिंग से पहले ही कहा था कि यू आर वेरी मच काइंड ऑफ इंट्यूटिव लॉजिकल माइंडेड पर्सन, ओके। एक लॉजिकल माइंड है आपके अंदर जो बैलेंस डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी थी, मतलब वही प्लेफुलनेस, ओके, ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर नहीं था आपका। तो आपने अपने पास्ट लाइफ में यू हैव फोकस्ड ऑन द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ओके, लेकिन वो भी आपने अगर करी है तो उसमें भी अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को ऐड करके वहाँ पे प्लेफुलनेस दिखा दी, ओके। मतलब लेट मी वेरी क्लियर, बहुत सारे आपने लाइफ लेसन सीखे हैं अपने पास्ट में ही, ओके। देयर इज़ सम काइंड ऑफ जस्टिस जो आप चाहते थे, या मे बी आप ऐसे पोजीशन पे थे, जैसे कि मैंने बताया कि समवेयर बहुत रॉयल फैमिली से हो सकते हो, तो हाँ ऐसा होगा, आपके पास उतनी पावर थी कि आपके पास ऑर्डर देने की पावर थी, चीज़ों को बदलने की पावर थी आपके पास लाइफ में, ओके। यू आर वेरी मच इन द अथॉरिटिव पोजीशन पे थे आप, नो मैटर आपका क्या जेंडर है, क्या एज है, नो मैटर एट ऑल। इस यहाँ बहुत कलेक्टिव आ रही है ऊर्जा कि वैसे ही लोग थे यहाँ पे, ओके, जो सोसाइटीज़ को, इसी के लिए शायद आपको अभी भी सोसाइटी के लिए सर्विस देना, या किसी को हेल्प करना, या खुद का ही कुछ काम करना, ओके, आपकी विजडम, गाइडेंस देना, किसी को कोई चीज़ बोल देना, ओके, ये सारी जो भी चीज़ें आई हैं वो सारी पास्ट लाइफ से आई हैं, आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, ओके। और फोकस्ड इन्फ्लुएंस, बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल थे आप लोग, बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, ठीक है। कहीं ना कहीं सॉरी, कहीं ना कहीं जो ये सारी ऊर्जा है आपके पास्ट लाइफ की, वो है ना सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठी हुई है, सबकॉन्शियसली वो बहुत बैठी हुई है। इस एनर्जी में आपको एक और मौका दिया जा रहा है टू टैप इन। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज है ये कि आप इस एनर्जी, मतलब यही जो ऑथोरेटिव पोजीशन थी, जो लेसन्स आपने सीखे हैं, जो गाइडेंस आपने सीखी है, एक पावर है आपके अंदर, वो आपको अब जाननी है, ओके। वो आप कैसे जानोगे? फ्रॉम टेकिंग द रिस्क, ओके, फ्रॉम एक्टिंग। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अगर इंटरेस्ट है आपको, मैं आपको कहूँगी जस्ट फॉलो इट, ओके। देयर इज़ सम काइंड ऑफ मिररिंग एनर्जी जो बन रही है। मान लो आपको अपनी विजडम आपकी जो है उसको लेकर के आपको काम करना है इस वक्त, ओके। आपके पास जो नॉलेज है, आपकी जो पढ़ाई है, जो भी नॉलेज है आपके पास, जैसी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, अगर नॉलेज है, गो फॉर इट, वर्क कीजिए। इंटरनेट पे वीडियोस अपलोड करना चाहते हो, कीजिए, आई वुड से कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, नो मैटर आपकी एज क्या है, अगर आपके पास उतना ध्यान है, उतना ज्ञान है, यू शुड फॉलो इट, ठीक है। अब जैसे कि सी, मैंने आपको कहा था एनलाइटमेंट है आपके लिए, एनलाइटमेंट है, ओके, मार्केट एनलाइटमेंट है आपके लिए, ओके। बट यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि हु आर यू, ओके। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए थर्ड आई चक्रा के ऊपर कि हु आर यू, क्वेश्चन दीजिए, एक दिन नहीं, रोज़ दीजिए फॉर द 21 डेज़, हु आर यू। आई एम श्योर कि आपको इन 21 डेज़ में जो रिफ्लेक्शन मिलने वाला है, आपके सराउंडिंग से जो रिफ्लेक्शन मिलने वाला है ना, वो एक मिरेकलस होगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से अभी तक वाकिफ़ ही नहीं हो, आप अपनी सोल से अभी तक आप अपने आप को जानते ही नहीं हो, आप अभी तक वो सरफेस पे आए ही नहीं हो, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ अ चेंज विद द न्यू बिगनिंग, ओके, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, देयर इज़ अ चेंज, ओके। इंटेंस एंड, ओके, मैंने अभी पढ़ा इंटेंस एंड सडन चेंज, रियलाइज, पेनफुल लॉस, ट्रेजेडी एंड रिवलेशन, ओके। सी, मैंने वही कहा कि विद इन द 21 डेज़ अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस कीजिए और कहिए हु एम आई, ओके, विद द न्यू बिगनिंग्स, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न। कहीं मन करता है कि यहाँ मैं ट्रैवल करूँ, गो फॉर इट, ओके। ज़्यादा मतलब ऐसा मत सोचिए कि आई डोंट हैव अ कैश, ज़्यादा खर्च हो जाएगा, नो, जितना है उसी पे ही जाके आइए, बस जाके आइए। देयर इज़ सम काइंड ऑफ सोल सर्चिंग चालू है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, जो मुझे ये भी एक फ़ील हो रहा है यहाँ पे ना, यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विथ योर लाइफ, आपको पता ही नहीं आपकी लाइफ के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत इग्नोरेंस है यहाँ पे। मैं यही बोलूँगी कि देयर इज़ सम रिविलेशन जो होगा विद इन 21 डेज़, देयर इज़ अ टाइम लिमिट। अगर आप करते हो थर्ड आई चक्रा पे, कम ईयर अगेन विद इन द 21 डेज़, मैं अभी बता रही हूँ, कम ईयर अगेन इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइएगा। नहीं ज़्यादा बता सकते हो देन DM में,
ओके। ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आप क्लियरली फॉर द 20 मिनट्स रोज़ थर्ड चक्रा पे करना कि हु एम आई। सी मुझे बहुत पावरफुली ये बहुत प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा है फ्रॉम द लॉर्ड जगन्नाथ, ओके, कि आपको ये करना है, ठीक है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज विल हैपन, सीरियसली देयर इज़ सम काइंड ऑफ ड्रास्टिक चेंज, मार्क इट, ओके। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, यू शुड डू इट, ओके, आपको करना ही है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फाइनल गाइडेंस के तौर पे, ओके। ओके, हाँ, मैंने कहा आपको अभी मुझे लॉर्ड जगन्नाथ भगवान की तरफ से ही मैसेज आ रहा है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, ओके। कमेंट में ज़रूर जय जगन्नाथ भगवान जी ज़रूर लिखना, जय ओके। यू आर बीन वेरी ब्लेस्ड, you are being very blessed, राधा रानी and कृष्णा both has came। आप अगर डिवोटी हो, ओके, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन, द फाइनल गाइडेंस इज enlightenment, ओके। देयर इज़ अ इमोशन कनेक्टेड विथ कृष्णा, आपका इमोशंस हो सकता है, ओके। यहाँ पढ़िए, realize a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। थैंक यू राधा माँ, थैंक यू सो मच। सी मैंने वही बोला कि कुछ तो लॉस्ट पार्ट है आपका, ओके। विद इन द 21 डेज रिविलेशन होगा, अगर आप रोज़ करोगे देर इज़ अ चांसेस जो होगा, ठीक है। दिस इज़ अ वॉट अ कन्फर्मेशन आया मार्क। और मैं ये बता दूँ कि आपके लिए ये दूसरी बार हुआ है, देर इज़ अ मास्टर कार्ड भी आया था आपके लिए। दिस इज़, ये कार्ड्स ऐसे एक साथ कभी नहीं आते हैं, ओके, कभी नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है ये। और मैंने आपके सामने ही शफलिंग करी है, देन यू मस्ट नो कि क्या है चीज़ें। तो अभी कीजिए जो कहा है, ओके। और रीडिंग को चाहते हो तो फिर से दोबारा सुनिएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इन अ स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव अ पावर, यू हैव अ पावर। जो भी कहा था सी मैंने कहा कि आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। जगन्नाथ भगवान जी ने कहा आपको कि ज़रूर करना चाहिए, ओके। देयर इज़ अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, वही आप खुद से ही अभी तक वाकिफ़ नहीं हो। दिस इज़ अ फाइनल गाइडेंस, ये फाइनल गाइडेंस है, ओके। तो फाइनल गाइडेंस वही है कि ट्रस्ट द स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो भी आपको गाइडेंस दी है अभी उसे स्पिरिचुअली ट्रस्ट कीजिए, जो भगवान जी आपको ज़रूर उनकी मुरली से ज़रूर आपको बताएंगे, ओके। मुझे लगा ही स्माइलिंग, सी यस, ओके। तो मैं यहीं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ कमेंट में जय जगन्नाथ भगवान ज़रूर लिखना, ओके। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ओके। गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्णा। पाइल नंबर 1, तो दिस इज़ व्हाट द एक्स्ट्रा गिव अवे जिसकी बात मैं कर रही थी, ओके। तो प्लीज़ आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क, अभी ही बोलिए, अपने मन में बोलिए, ओके। 10 सेकेंड है आपके पास, तो यू कैन फ्रीली जस्ट एक डीप ब्रीथ कीजिए, 3 डीप ब्रीथ कीजिए, ओके। देन अपना क्वेश्चन बोलिए, सी क्या आंसर आता है, ओके। यस, चलिए देखते हैं। ओके, देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। सी जो भी आपका क्वेश्चन था, यू हैव टू वेट, थोड़ा सा रुकिए। ऑब्स्टिकल्स के बारे में ही हो सकता है जो भी आप फेस कर रहे हो, बट हाँ, जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो स्पिरिट्स भगवान जी यही आपको बोल रहे हैं कि चीज़ें हो तो जाएंगी, लेकिन हाँ, दुख तकलीफ़ और थोड़ा ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे उस मार्ग में, ओके। और एक भी लेना चाहूँगी, ओके, इन्वेस्टिगेट एंड देन एंजॉय, ओके। तो सी वो ऑब्स्टिकल्स, वही जो बात हो रही है
तो सेकेंडली यही मैसेज आ रहा है कि इन्वेस्टिगेट एंड देन एन्जॉय इट, मतलब हर चीज़ों को ऐसे ही एक्सेप्ट मत कीजिए। ओके, एवरीथिंग हैज़ सम रीज़न, कुछ कुछ चीज़ों का हर एक रीज़न होता है। जो भी चीज़ें अगर आपको शुरू करनी भी है, ओके, तो हर चीज़ों के बारे में पहले पूरी नॉलेज ले करके ही आप आगे बढ़िएगा। ओके, वेदर इन द रिलेशनशिप, वेदर इन द करियर, वेदर इन द मैरिज, हेल्थ, हर चीज़ों को लेकर के पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए, हर चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। और जो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये था कि जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। आपने सुना होगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, तो मेहनत तो है। ओके, जो भी ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो वो करते ही रहना होगा, क्योंकि वो एक लेसन होता है, वो एक सर्वाइविंग की एक हिम्मत होती है कि आप वो कर रहे हो। ओके, आप मेहनत कर सॉरी आप मेहनत कर रहे हो। ओके, तो यू शुड गो, ओवरकम कीजिए। अगर कोई एग्ज़ाम है, ऑब्स्टिकल्स हैं ये कि हार्ड होगा एग्ज़ाम, ये होगा वो होगा, नो, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। ओके, कोई भी चीज़ों को अगर एकदम प्रे करोगे, इट विल हेल्प एन, ओके, अगर वो आपके लिए सही है तो, ठीक है। या हेलो, पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ग्रीन तारामा चॉइस किया है तो ये आपकी पाइल है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ पास्ट लाइफ रीडिंग एज वेल, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था। तो सी कीप दिस इन माइंड कि ये एक जर्नल रीडिंग है। ओके, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, तो आप वही लीजिएगा जो आपके सिचुएशन से मैच करते हो। ओके, और बाकी जो भी चीज़ें हैं लीव देम। ओके, जस्ट इग्नोर इट। किसी और के लिए वो मैसेज हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इस रीडिंग को ज़रूर से शुरू करते हैं और प्लीज़ प्रे कीजिए आप भी, हम भी यहाँ से प्रे कर रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी यहाँ अलाइंड हो और आपको मैसेजेस क्लियरली, ओके, सॉर्टेड मैसेजेस क्लियरली मिले, ठीक। ओके, पाइल नंबर 2, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजरली बहुत सारे लोगों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है इस लाइफ में। जी, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आई वांट टू से टू यू कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे हों और हैं भी, कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है आपके हेल्थ पे, ठीक नहीं रहती है। यस, ये बहुत मेजरली आ रहा है आपके लिए। और कुछ कुछ को बहुत बचपन में ही कुछ चोट लगी है, एक सीवियर चोट, या उनके कोई बॉडी पार्ट में लगी हैं, सीवियर चोट नज़र आ रही है मुझे। देयर इज़ सम काइंड ऑफ सेक्रेट स्पेस जो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है अभी। मीन्स अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी रुकावटें हैं स्पिरिचुअलिटी में, आप ध्यान देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, चाहते हो कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो, इवॉल्व हो, लेकिन कुछ आपके सराउंडिंग्स हैं जो आपको बहुत हर्ट कर रही हैं या आप कुछ काम आपके होने नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा सा ना अपनी स्पेस क्रिएट कीजिए। दिस इज़ वॉट कमिंग इन जर्नली बता रही हूँ मैं कि आपको ना अपनी थोड़ी स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब कैसे करोगे? सी, जस्ट एक अपना टाइम बनाइए, ओके, और लर्न टू से नो। ओके, अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो भी रही हैं, उन्हें थोड़ा सा आपको रिग्रेसली मतलब हटाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, तभी आप सेक्रेट स्पेस क्रिएट कर पाओगे। ओके, और सेक्रेट स्पेस ही क्रिएट करने के लिए बोल रही कि एक जगह बना लो कि जहाँ आपको काम करना है अपना, वो जगह बना लो। ओके, अपने घर में एक कोना पकड़ लो, एक जगह बना लो जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करना है। ओके, अगर आपको मेडिटेशन करना है, कीप इन माइंड जगह चेंज मत कीजिए। अपने मेडिटेशन अगर आप कोई करते हो यहाँ पे, यू मस्ट डू, जो नहीं करते हैं, लेकिन जगह रोज़ चेंज मत कीजिए, एक ही जगह पे बैठ करके किया कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेसिकली कुछ लोग हैं जो कहीं भी कर देते हैं, ओके, मेडिटेशन, बट मैं यहाँ सजेशन दूँगी कि डोंट डू दैट। अपनी स्पेस क्रिएट करके रखिए जो आपको
आपको जहाँ प्रैक्टिस करनी है, ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मेन आ रहा है। जिनका ये क्वेश्चंस भी हो, ओके, दे मे बी माइट बी आस्किंग द यूनिवर्स कि क्या है, ओके, वाई मुझे स्पिरिचुअली इतना ग्रो नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इंटरनली चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, हेल्थ वो हो रहा है। दिस इज़ वर्ड कि आपको स्पेस क्रिएट करनी है। ओके, लेट्स सी, मैं आपका पहले पास्ट लाइफ देखेंगे कि कैसी थी। ओके, मे बी ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए भी हो सकता है ये मैसेज स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। हेल्थ का मुझे थोड़ा ज़्यादा आ रहा था कि हेल्थ कुछ तो है लोगों, या मुझे ऐसा भी लग रहा था कि आपको जो भी पास्ट लाइफ में मिली हैं चीज़ें, बहुत तपस्या, बहुत रुक रुक के मिली है, और वही इसी लाइफ में भी है कि आपको रुक रुक के मिलने वाली या बहुत वेट करके कुछ मिलने वाली चीज़ें जो फ्रूटफुल हो वो अब तक नहीं मिली हैं, और मिली हैं तो वो सही नहीं है। तो या यस, ये पास्ट लाइफ बहुत मेन था आपका पास्ट लाइफ। ओके, हाँ, लेट्स सी। हाई प्रिस्टेस, या इसी के लिए ही आपको होता है कि यू वांट टू कनेक्ट टू द स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। ओके, बहुत स्पिरिचुअल बीइंग हो, बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो आप। पाइल नंबर 2, आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड सोल हो, बहुत डिसीजन लिया है अपने लाइफ में, अपने पास्ट लाइफ में आपने बहुत डिसीजन लिया है। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग लग रहे हैं कि एट सम पॉइंट वो इस सोसाइटी को छोड़ करके चले गए थे एक दूसरी जगह पे, कम्प्लीटली न्यू जगह पे चले गए थे, और दे हैव प्लान्ड समथिंग। आप बहुत रिचनेस में थे, सोल आपकी रिचनेस में थी, लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जो सराउंडिंग जो अभी भी है, ओके, बहुत डिस्टर्ब्ड करा था आपको पास्ट लाइफ में भी और अभी भी ये डिस्टर्ब्ड है। इसी के लिए इसी मैंने अभी मैसेज देखा, देयर इज़ अ कॉर्ड्स बीइंग कट, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपको डरने की बात नहीं है, दिस इज़ द फेस। मैं यहाँ बता दूँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ उनसे लर्न कर रहे आए हो या लर्न कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ सम काइंड ऑफ कार्मिक पैटर्न से आप गुजर रहे हो। ओके, देयर इज़ सम काइंड ऑफ कार्मिक पैटर्न, बट यहाँ बता दूँ आप बहुत ही मिस्टीरियस टाइप ऑफ पर्सन हो इस लाइफ में भी। ओके, बहुत मिस्टीरियस है आपके अंदर। यू वर लाइक एट द पास्ट लाइफ की बात अगर मैं करूँ तो आप बहुत सारी चीज़ें करते थे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ स्पेशलिटी सिर्फ एक ही चीज़ में होगा, आप बहुत सारी चीज़ें आप करते थे, आपको एक ऑलराउंडर पर्सन थे आप पास्ट लाइफ में, और वही अब तक भी निकल के आई हैं। बहुत नाम था आपका, सिर्फ इसी, नो मैटर, मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ कि यू आर वेरी मच काइंड ऑफ रिच या पुअर, नो, मैं वो बात नहीं बता रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, द ऑरा, और आपका जो रुतबा था पास्ट लाइफ में अगर कहूँ, यू वर सम काइंड ऑफ ऑल राउंडर ऑफ पर्सन। मे बी ये इस लाइफ में भी आप क्रिएटिविटी हो सकती है आपके अंदर हो। ओके, देर आर सम काइंड ऑफ कार्मिक पैटर्न्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि मे बी इन दिस लाइफ टाइम पास्ट लाइफ से बहुत सारे लोग आपके इस लाइफ में हैं। अभी की बात करूँ तो बहुत लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द पास्ट लाइफ वो अभी इस लाइफ में आपके साथ हैं। इस वजह से ही आपको कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम। मैंने अभी तक नहीं देखा आपकी करंट लाइफ की एनर्जी, आई विल सी, बट मोटा मोटा अगर मैं पास्ट लाइफ की बताऊं तो देयर वर द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपके पास थी एक टाइम पे, और आपने उन सबको नो बोल के यू हैव वे अलॉन्ग टू द सेज लाइफ ऑफ ज़िंदगी जी है। एक पॉइंट पे आपने बहुत जल्द ही सेज लाइफ अपना ली थी। ओके, सी पाइल नंबर 1 वॉज वेरी डिफरेंट। वो उन्हें अभी है कि वो ऐसा करने वाले हैं, बट यू आर ऑलरेडी सम वॉट जिन्होंने कर दिया है। ओके, इसी के लिए यहाँ इसी के लिए यहाँ पे आ रहा था कि आपको कोई सीक्रेट स्पेस क्रिएट करनी है, एक धार्मिक प्लेस क्रिएट करनी है। आपको मन लगता है बहुत स्पिरिचुअलिटी में। अगर नहीं लग रहा है, आई विल डेफिनेटली, मैं आपको बताऊंगी कि आप तो दूसरी पाइल चॉइस कर दीजिए, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है। ओके, यू आर वेरी मच काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग, बहुत ओल्ड सोल हो आप, और दिस वॉज अ कम्प्लीटली अपोजिट एनर्जी समवॉट फ्रॉम द पाइल नंबर 1। ओके,
देयर इज़ अ चेंज। मुझे ऐसा लग रहा है इस लाइफ में भी आपको ऐसे ही लगता है। ओके मैं या आपको अभी भी ऐसा ही लगता है कि यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ थिंग, कहीं कहीं विज़िट, कहीं जाना। ओके या सी मुझे यहाँ लग रहा है कि आप तभी भी बहुत ज़्यादा नो बोलते थे। ओके आप अभी भी बहुत ज़्यादा नो बोलते हो या मतलब ये ऐसा ही है कि मतलब एक अपने में ही मस्त रहने वाला इंसान, दिस इज़ वॉट यू आर राइट नाउ, कि आपको अपने आप से, अपनी स्टेबिलिटी से, उसी से ही मतलब है। ना तो कोई टॉक्सिसिटी करनी है आपको, ना आपको झेलनी है कोई टॉक्सिसिटी, ना आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है किसी को। ठीक है, मतलब जैसे आप मैं कहूँ तो आपके पास ना एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल। ठीक है, यू आर मैनिफेस्टिंग सम काइंड ऑफ न्यू थिंग। एक रिलेशन भी हो सकता है कि आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपकी ना ज़्यादा किसी से बनती नहीं होगी। ओके क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे कि देख रही हूँ कि यू आर सम व्हाट अ पर्सन जो बहुत अलग ही है। ओके देयर इज़ सम काइंड ऑफ यूनिकनेस इन यू। आपकी किसी से बनती नहीं होगी, आपकी सोच विचार किसी से लिंक नहीं होते हैं। बट हाँ, इफ़ यू आर मैरिड देन येस, मुझे यहाँ पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपने जिससे शादी करी है, योर स्पाउस विल बी द वन जिनसे आपका बहुत अच्छा होगा। ओके इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो मुझे यहाँ पे कोई एक पर्सन इन द फैमिली मेम्बर लग रहे हैं जो बहुत आपसे अच्छे रहते होंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ बहुत कम लोग हैं जो आपकी बातें समझते हैं इन दिस लाइफ टाइम। अगर कहूँ तो बहुत क्लियर शॉर्ट पर्सन हूँ आप, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो आई है, दिस इज़ वॉट द पास्ट लाइफ से ही आई है। आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की जो ऊर्जा है जो आई है ना, वो आपके पास्ट लाइफ से ही है। ठीक है, अगर आप ड्रॉन थे पाइल नंबर 1 के लिए तो भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ कार्ड्स हैं जो पाइल नंबर 1 से ही आए हुए हैं। ठीक है, यू वेर मैनिफेस्टिंग सम काइंड ऑफ रीयूनियन या यूनियन विद इन यू। ओके एक स्टेबिलिटी चाहते हो, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है देर इज़ सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग बिकॉज ऑफ द टावर। ओके सी 10 ऑफ कप्स। ओके तो जो भी अगर मैरिज वगैरह प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आपका कोई पार्टनर है। ओके जो जिनसे, और वो कम्प्लीटली न्यू है, मैं बता दूँ देर इज़ नो पास्ट की एनर्जी नहीं है, दिस इज़ वन कोई कम्प्लीटली न्यू है। और ख़ास करके मुझे लग रहा है कि आपकी जो करेंट लाइफ की जो एनर्जी, अभी जो मोड आने वाला है आपका, वो यही है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी रिलेशनशिप को जो पास्ट लाइफ से आ रही है। ओके एंड दिस पर्सन वॉज ऑल्सो मैरिड टू यू इन द पास्ट लाइफ। मतलब ये जो भी पर्सन से आपकी मैरिज होगी इस लाइफ में, उनसे ही आपकी पिछले भी जन्म में शादी हुई है। ओके तो देर इज़ सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बॉन्ड भी है। और बेसिकली करियर में बोलूँ तो यू आर मैनिफेस्टिंग सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन हाँ नहीं ला पा रहे हो, मैं उसके लिए कार्ड ज़रूर देखना चाहूँगी। और हाँ, हेल्थ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके सी दिस इज़ व्हाट। ओके तो माइट बी द जस्टिस। यस जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि योर स्पाउस विल मीट्स अनएक्सपेक्टेडली टू यू। ओके और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बढ़ोतरी इन योर करियर अगर होगी, इंक्रीमेंट अगर करियर में होगी, वो आपके स्पाउस से हो सकती है कि उनके आने से आपकी करियर ग्रोथ हो। ओके और मुझे ये जो सीन है आपके मैरिड का या उनसे मिलने का, बहुत कम टाइम लग रहा है कि आप मिल जाओ। ओके विद इन द 4 months और 4 weeks। इफ़ यू आर ऑलरेडी एट द एज ऑफ मैरिज तो हो सकता है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिवली, ओके ये बहुत पॉइंट की बात है कि पॉजिटिवली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन विद इन द नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर आपकी मैरिज भी हो सकती है। ओके इफ़ यू आर अ मैरिड या ऐसा। ओके मतलब इफ़ यू आर नॉट अ मैरिड, ओके सॉरी मेरी टंग स्लिप हो गई। इफ़ यू आर अ मैरिड नहीं, इफ़ यू आर नॉट मैरिड और मैरिजेबल एज है आपकी, तो हाँ देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आपकी नेक्स्ट ईयर से पहले पहले शादी हो जाए। बट हाँ मैं यहाँ बोलूँगी कम्युनिकेट क्लियरली इन योर करियर में ऐसा आ रहा है कि कम्युनिकेशन जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम भी आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कम्युनिकेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप करोगे तो।
इफ़ यू वर्क इन अ साइंस से अगर आप हो तो येस, इट्स अ येस कि आपको अभी देखने को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप साइंस फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, ओके, देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आपको देखने मिलेगी स्टेबिलिटी, ओके, अबंडेंस है। मुझे मेजरली अगर बोलूँ तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ पास्ट लाइफ की, जैसे मैं बोलूँ कि हाँ यू हैव मैरिड टू समवन, लेकिन हाँ यहाँ सेज लाइफ ऑफ ज़िंदगी थी आपकी, आप बहुत जल्दी चले गए थे। उसके बाद में भी आपके हेल्थ में भी आया था असर, जिस वजह से यू हैव, मतलब मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी डेथ हो जाना ऐसा था। नॉट अ लॉन्ग लाइफ थी आपकी, पास्ट लाइफ में इतनी लॉन्ग लाइफ नहीं थी, बहुत अर्ली एज हो सकती है। और आपके स्पाउस और आप दोनों भी एक कंपैटिबल थे इन द पास्ट लाइफ टू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपके स्पाउस आपको बहुत मदद करेंगे आपके करियर में, ओके। और जैसे कि मैंने बताया कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा एक हुनर था, ओके, हर चीज़ को लेकर के, ट्रैवलिंग भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे, देन यू आर ऑल अराउंड, बहुत अच्छा था आपका लाइफ स्टाइल। बट चीज़ों को छोड़ करके यू हैव टर्न इनटू द स्पिरिचुअलिटी, और वो स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ गई कि आपने सब चीज़ों को एकदम अलग कर दिया हर चीज़ों से, ओके। तो ये बहुत मेजर था आपके लिए। लेट्स सी कि आप और भी क्या मैसेजेस आते हैं आपके पास्ट लाइफ से, क्या क्या आपने फेस किया है और क्या वो सारे इस लाइफ में क्या बन रहा है, ओके। लेट्स सी। ओके, नो no, I will not take this, okay। क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगा। आई हैव नॉट गेट दी एनर्जी जो मुझे हर कार्ड के बाद मिलती है, इस वजह से। और अब हम देखेंगे कि आप इस लाइफ में क्या लेकर के आए हो, ओके, क्या सीख कर के आए हो, ओके। देयर इज़ अ लॉट, नो नो नो, ओके। सी, यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया था अपने लाइफ में, बट यहाँ इन दिस लाइफ टाइम आप एक्सेप्टेंस में बहुत ज़्यादा चूक रहे हो, ओके। आपसे एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं की जाती है, हर चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते हो, ओके। देयर इज़ सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन भी जो क्रिएट हो रहा है, या अवेयरनेस, यस यस यस। ओ सी, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, ओके, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, ओके। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ तो आपने अपने पास्ट लाइफ में जैसे कि बोला कि यू हैव गॉन टू समवेयर, ठीक है, आप कहीं चले ज़रूर गए थे, सेज लाइफ ऑफ ज़िंदगी। और अगर बहुत लोग हो सकता है कि नहीं गए हों, बट हाँ, दे वर फुली इनटू स्पिरिचुअलिटी अ लॉट, उनको सारी चीज़ों को छोड़ करके दे हैव कट डाउन एवरीथिंग,
ओके। और या दिस कार्ड ऑल्सो क्रिएट द कॉर्ड्स आर बीइंग कट। तो हाँ, कॉर्ड्स कट ज़रूर हो गए थे। देर इज़ सम काइंड ऑफ गाइडेंस, एंजल लाइक ऑफ ऑरा आपका क्रिएट हो चुका था। ओके। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मतलब अब बहुत जल्दी ही कुछ तो गुजर गए थे, ठीक है। मुझे हाँ बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि यहाँ पाइल नंबर 2 में दे वर नॉट लिव्ड अ लाइफ, अ लॉन्ग लाइफ नहीं। आपकी इंट्यूशन, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत पहले से ही आपको मिली थी, नहीं, आपने अपने पास्ट लाइफ में उसको बढ़ाया था, उस पर मेहनत करी थी। इस वजह से ही आपको इस लाइफ में आपकी इंट्यूशन बहुत आपको गाइड करती है। इसी वही रीज़न है कि आपने उसको कमाया था, उस पर मेहनत करी थी, उस पर वर्क किया था। ओके। विद द ऑर्डिनेंस, या आई विल सी द कार्ड्स जो और भी चीज़ें बता रही हैं। देर इज़ सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड। ओके, सी द लेयर्स, इनकी लेयर्स देखिए, यू विल गेट टू नो कि कितना आपने एक्सपीरियंस किया था अपने, मतलब मैंने कहा ओके बहुत शुरुआत में ही हमने बात कर ली थी कि यू आर वेरी मच ओल्ड सोल, एक्सपीरियंस्ड सोल हो आप। ओके, इसी वजह से ही ये लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, दे वर ऑल टेम्प्रेरी। ओके। मैं आपको अगेन बोलूँगी कि अगर पाइल नंबर 1 आप चाहते हो देखना, देन मोस्ट प्रोबेबली यू शुड गो देयर ऑल्सो, और उन्हें भी देखिए। इस लाइफ में अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है, विच इज़ कि प्लीज़ ज़्यादा हर चीज़ों को एकदम हार्शली मत देखिए। ओके, जस्ट सी कि ऑल थिंग्स आर टेम्प्रेरी। ओके, इनर वॉइस अभी भी कहती है कि यू शुड वर्क इनटू अ स्पिरिचुअलिटी। आपको स्पिरिचुअलिटी पे काम करना चाहिए, अपनी साधना आपको करनी चाहिए। ओके, आपको साधना बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। कंट्रोल, सी वॉट एवर जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैंने कहा हार्श नहीं होना है, गुस्सा ओके वो नहीं लाना है। द मोमेंट यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, जस्ट कंट्रोल। ओके, और वो तभी संभव होगा जब आप अपनी साधना में एकदम पूर्णता हासिल कर दोगे। ओके, देर इज़ अ फेस, जो फेस अभी चल रहा है ना, वो एक मोमेंटम का फेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बस अभी ये सुन लिया और हो गया, नो। आपको ये कंटिन्यू प्रैक्टिस रखना है टू कंट्रोल योर सेल्फ। जो मेंटलिटी है उसे कंट्रोल रखना है। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, द आउटसाइडर्स। बहुत अफेक्टेड हो आप अपने सराउंडिंग से अभी, और इसका तोड़ वही है योर स्पिरिचुअलिटी। अपना मुझे ऐसा लग रहा है कि यू शुड वर्क ऑन द हाई वाइब्रेशन। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपनी वाइब्रेशन को अगेन आप, मुझे बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है कि आप अगर करते हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसे भी बढ़ा दीजिए। ओके, 20 मिनट मेडिटेशन करते हो, 1 घंटा कर दीजिए, इतना बढ़ाना है। ओके, अगर इफ़ यू लाइक टू डू अ मंत्र जप या माला जप, उसे रोज़ कीजिए और उसे बढ़ाइए। एंड द अंडरस्टैंडिंग, मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू विल इवॉल्व। जो आपकी डेस्टिन्ड है चीज़ें, बहुत जल्दी मैं डेस्टिनी के ऊपर लेकर के आऊँगी वीडियो कि आपके अल्टीमेट एंड पॉइंट क्या है डेस्टिनी का। ओके, और उस वक्त पे आपकी एनर्जी कैसी होगी, मैं उस पे वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। और देर इज़ अ लॉट मोर जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, बट यहाँ मैं आपको बोलूँ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। अपनी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में करना होगा आपको, और बैलेंस वो तभी आएगा। यू कैन ऑल्सो सी द शॉर्ट्स वीडियो, मैंने अभी ही रीडिंग डाली थी कल, गो एंड चेक इट। चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूँगी, सो दैट यू कैन चेक, आप वो पढ़िएगा। ओके, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में करके लाना है आपको, टू चेंज योर सराउंडिंग, टू अट्रैक्ट योर सोल, सोल फैमिली, सोल मेट। यू हैव टू, मतलब आपको अपनी इवॉल्व करना ही होगा अपनी इंट्यूशन को। ओके, विद द हाई वाइब्रेशन, अपनी जो वाइब्रेशन है उसे और बढ़ाइए, और बढ़ाओगे तभी जब आप एक्सेप्टेंस की ओर जाओगे। आप हर चीज़ों को सिर्फ एक टेम्प्रेरी फेस के लिए देखिए। गाइडेंस जो आपको मिल रही है उसे इग्नोर मत कीजिए। ओके, इन टर्म्स ड्रीम बहुत, या ड्रीम भी कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अपने ड्रीम को याद रखने की कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स सी और भी क्या है मैसेजेस। ओके,
कि मैं बता दूं कि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टैरो कार्ड्स। ओके, और मैं ये भले ही बहुत छोटू सा है, लेकिन दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ये बहुत पावरफुल है। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ देखूँगी कि क्या चीज़ें थी आपने पास्ट में सीख ली हैं। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट, जो अभी करना ही होगा। ओके, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, क्या चीज़ें आपको करना है, वी विल सी। ओके ओके, सी आपके जो या जैसे कि मैंने कहा, इट वॉज लाइक अ कन्फर्मेशन कि बहुत सारे एंड ऑफ द साइकिल पिछले जन्म में ही आपके हो चुके हैं। ओके, एक पावरफुल मूवमेंट, गेट रिड ऑफ एक्सेस, मतलब वही आपने अपने जो पास्ट लाइफ में ना अपनी जो लाइफ की जो कंट्रोल ना आपने अपने हाथ में ले ली थी। और ये मेजर लोगों के लिए है जिन्होंने पास्ट लाइफ, ये पाइल नंबर 2 जिन्होंने चॉइस किया है। मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के नॉलेज है, जो भी आपकी इंट्यूशन है, बिकॉज थर्ड आई चक्र बहुत यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे लोगों का, उन्हें इंट्यूशन चीख चीख के बोलती है, बट वो बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं बिकॉज वो अभी भी इग्नोर्ड हैं। आप लोग में से बहुत लोग इग्नोर्ड हो। ओके, लेकिन बोलूँगी कि डोंट बी इग्नोर्ड। ठीक है, मेजरली मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ करके एक नया ही वे अपनाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके अंदर चेंज आए थे। देयर इज़ सम काइंड ऑफ एंडिंग्स पास्ट लाइफ में हो चुकी हैं, बहुत सारी एंडिंग्स। और अगर जो अभी आप फेस कर रहे हो, दिस वॉज ऑल अलोंग अ टेम्प्रेरी थिंग, ये टेम्प्रेरी है। ओके, मैंने वही रिपीट किया था पहले भी, इट वॉज अ टेम्प्रेरी थिंग। इसे बस माइंड में रखना, हर चीज़ें को। आपने बहुत जल्दी ही अपनी सोल को इवॉल्व कर लिया था इन स्पिरिचुअलिटी, इन द सेज के मार्ग में। ओके, यू आर सम काइंड ऑफ साधुस भी हो सकते हो आप में से बहुत सारे लोग। इन पास्ट लाइफ आप हो, भले ही आपको अभी भी मे भी हो सकता है कि बहुत अट्रैक्ट होते हो आप उस चीज़ से, बहुत अट्रैक्ट। ओके, कि आप भगवान की कथा सुनिए, आप भगवान की कुछ मतलब उनके बारे में बोलिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलिए, ऐसा आपको फील होता होगा। ओके, और अगर होता है, टेक इट एज अ कन्फर्मेशन, अ बिग कन्फर्मेशन अबाउट योर पास्ट लाइफ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो हाँ, आपके अंदर फोकस की बहुत कमी है। ठीक है, विद द स्ट्रेंथ या बैलेंस, गुड हेल्थ। सी गुड हेल्थ, उस पर आपको भी फोकस करना है इस लाइफ में, आपको अपने गुड हेल्थ पे फोकस करना है, बैलेंस बना के चलना है अपने लाइफ को। सी आपके लिए साधना करना ही मुझे लग रहा है एक मार्ग उपाय है। अगर मैं कुछ बोलूँ आपको रेमेडी, तो आपको यही बोलूँगी कि आपको साधना करनी चाहिए। ओके, साधना इन द सेंस ही किसी का नाम भी हो सकता है, बट साधना इन द सेंस कि एक स्पिरिचुअल बीइंग। ओके, एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुस जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता भी है वो चीज़ें कि अल्टीमेट गोल वही है। ओके, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि उसी में ही पूरे हो जाइए। फियर, एंजाइटी, कन्फ्यूजन एंड रिस्क, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है कि कैसे अपनी एंजाइटी, जो कन्फ्यूजननेस हो रही है, आपको कन्फ्यूजननेस क्यों हो रही है, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को जाना ही नहीं है। ओके, फुल उभरे ही नहीं हो उस चीज़ से कि हु यू आर। ओके, मैं आपको बोलूँगी पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, जिनको भी ड्राउन लग रहा है। ओके, या यू शुड गो एंड सी, उन्हें भी ऐसे ही गाइडेंस मिली थी, उनको अब इस लाइफ में भी आपको यही जानने की कोशिश करना है, हु आर यू। ओके, और मुझे यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि यू ऑलरेडी नो द आंसर कि आप कौन हो। ओके, आपकी जो सोल है वो कौन है, आप कौन हो वो तो आपको पता ही होगा, बट आपकी सोल कौन है
ओके, कहाँ से वो कितनी पावर क्रिएट करती है वो, ये सारी अंदर ही आपके है। ओके, बस वही है कि आपने अपने करेज, अपने स्ट्रेंथ को पहचाना ही नहीं है। ओके, यू आर बीइंग सम काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पीपल भी हो सकते हो आप। आपको नज़र वगैरह अगर लगती है तो हाँ, मैं उसके लिए कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ऑरा कुछ पावरफुल है। ओके, जिस वजह से वो आपके इर्द गिर्द के चीज़ों को ना बहुत रिफ्लेक्ट करती है। तो अपने ऑरा को लॉक किया कीजिए। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए उस चीज़ के ऊपर भी कि आप अपने ऑरा को लॉक करके रखो, या क्लींस कीजिए हर सैटरडे को। ओके, सैटरडे को अपने ऑरा क्लीनिंग कीजिए, बाल्टी में बस सेंधा नमक जो रॉक सॉल्ट होता है, ओके, पिंक सॉल्ट भी ले सकते हो, ठीक है। देन आप लेवेंडर ऑयल उसमें डाल सकते हो। ओके, आपको वो वीडियो भी दिख जाएगा कि हाउ टू टेक द बाथ। ओके, सॉल्ट बाथ कैसे लीजिए, ऑरा क्लिनजिंग का बाथ कैसे लीजिए, यू विल सी इट। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो बनाई थी आई गेस, तो मैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो देखिए लीजिए। यस, सी मुझे यहाँ पे बहुत, मेरी टंग बहुत स्प्लिट हो रही है। ओके, आई वुड से कि वॉट एवर यू कम्युनिकेट क्लियरली। सी ये मेरे लिए नहीं, बिकॉज आई एम चैनलिंग योर एनर्जी, बेसिकली आई नो वॉट हैपन्स। ओके, बट मैं यहाँ बोलूँगी कि अपनी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांगली बोलिए और अंदर मत रखिए ज़्यादा बातें। और ये भी कहूँगी कि वॉट एवर यू विल स्पीक क्लियरली। ओके, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। एंड येस, सम काइंड विल यू बी फाइंडिंग द सोल्यूशन विद द कोऑपरेटिंग विद अदर्स। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, देर इज़ सम काइंड ऑफ हिडन थिंग जो बहुत जल्दी बाहर आएगी आपके सोल से। ओके, आपको रिफ्लेक्ट होगा बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ अगर मैं मेन टॉपिक अगर बता दूँ आपके पूरे लाइफ का, वो है स्पिरिचुअलिटी। नथिंग मोर देन दैट, एक स्पिरिचुअलिटी ही है। और करियर में मैंने आपको बताया, हेल्थ पे प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। ओके, एंड इन द लव लाइफ ऑलरेडी आई टोल्ड, मीन्स एवरीथिंग आई हैव टोल्ड, बट हाँ, आपको वो रिमेम्बरेंस रखनी चाहिए, ठीक है। एंड देन लेट्स सी, हाँ जी, अपने आँखों का भी ध्यान दीजिए। ओके, और थोड़ा चक्रा पे ही मेडिटेशन कीजिए थोड़े दिन, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यू विल कम टू नो, मे बी बहुत सारे लोग, आप लोग में से साइकिक हो सकते हो, या एक्चुअली सी एवरी वन बींग इज़ साइकिक, एवरी ह्यूमन बींग इज़ अ साइकिक, बट हाँ, कुछ इवॉल्व हो जा। देखो, ये कोई जर्नली बताता नहीं है कि हु आर दे, बट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और आई नो दैट काइंड ऑफ थिंग कि एवरी वन, इफ़ दे फोकस ऑन द थर्ड आई चक्रा, एवरी वन विल आर द साइकिक। सब के अंदर पावर है, कुछ गॉड गिफ्ट हर एक पर्सन के अंदर होता है, ठीक है, उसे पहचानिए। आई विल से कि अपने गॉड गिफ्ट को पहचानिए, जो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है उसे पहचानिए, उस पर वर्क कीजिए। ओके, मे बी आप अपने क्रिएटिविटी को लेकर के अगर काम करना चाहते हो कुछ, वो भी कीजिए। ओके ओके ओके, लव एंड एक्सेप्टेंस, सी। ओके, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन योर डिज़ायर, दिस इज़ अल्टीमेट आपका गाइडेंस था। एंड नेक्स्ट, हार्ट अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव। सी, आपके लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि हाँ, अपने लाइफ में बैलेंस, रूटीन, मैनेजमेंट लेकर के आइए। उस वजह से आपको बहुत रिफ्लेक्शन मिलेगा आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंज अगर आएगा वो है बैलेंस क्रिएट करने के बाद। माइंड में जो बकबक चलती है, जो बातें चलती है, उसे स्टॉप कीजिए। इंट्यूटिव हो आप, उससे और बढ़ाइए। ओके, द होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड योर करेंट चैलेंज, फोकस व्हाट यू डिज़ायर। ओके, तो मतलब आपकी जो डिज़ायर, ओके, ये भी कार्ड मैंने अभी देखा, दिस वॉज ऑल्सो देयर, मैं ले लूँगी। साइकिक इनसाइड मैंने ओके, थैंक यू। दिस इज़ व्हाट, थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रूथ व्हाट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। दिस वॉज अ कन्फर्मेशन। इससे ज़्यादा हाँ, अब मैं और कितना कन्फर्मेशन आपको दूँ कि या साइकिक इनसाइट मिल रही है। ओके, अपनी आँखों का ज़रूर ध्यान दीजिए प्लीज़। मोबाइल, थोड़ा स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कीजिए अपना। ओके, हार्ट अवेकनिंग, थर्ड आई चक्रा अवेकन हो रहा है। ओके, मैं आपको ये कहूँगी कि जो भी आपके करेंट चैलेंजेस है, टेक इट एज अ टेम्प्रेरी,
फोकस ऑन योर डिज़ायर, फोकस ऑन योर पर्पस, जो आपका पर्पस है, जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, ओके जो चीज़ें एकदम सोलफुली आपको लगती हैं कि यू शुड डू, मैं आपको बोलूँगी कि यू शुड गो अहेड, ओके जो आपको मन करता है कीजिए वो, यहाँ जाने मन कर रहा है गो देयर, ये करने मन कर रहा है गो देयर, सोने मन कर रहा है सो जाइए, बट डू इट, जो मन कर रहा है वो कीजिए, सराउंडिंग की मत सोचिए ज़्यादा। अवेकन एंड एक्सेप्टेंस डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, अगेन ज़्यादा दीजिए भी मत। सी फ्रॉम द स्टार्टिंग मैंने कहा था कि यू शुड लर्न टू से नो, ओके तो वही, इफ़ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ नो, इग्नोरेंस, गिव देम अगेन, नो एंड इग्नोरेंस, बी इन योर ओन पावर, अपने ओन पावर में आइए, अपने बाउंड्रीज सेट कीजिए, ओके दिस इज़ हाउ आप अपने बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए। नो मैटर, बहुत ज़्यादा आपकी सोल इतनी इवॉल्व होने वाली है, आई एम गारंटेड कि या यू विल। मैं यहीं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, ओके अपने बारे में, अपने पास्ट लाइफ के बारे में आपको कुछ तो नॉलेज मिली होगी, ओके देन प्लीज़ डू क्लेम दिस रीडिंग और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी आपको, ओके और मैं जल्द ही से दूसरी रीडिंग ज़रूर लेकर के आऊँगी, ओके हरे कृष्णा, राधे राधे। ओके पाइल नंबर 2, तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था फॉर द गिव अवे, तो दिस इज़ व्हाट मुझे आपको गिव अवे रीडिंग देनी है। जस्ट अ शॉर्ट मैसेज, हम देखेंगे कि क्या भगवान जी स्पिरिट्स बोल रहे हैं, ओके तो आपको जस्ट डीप ब्रीथ कीजिए एंड देन आप अपना क्वेश्चन बोलिए अपने मन में। आई विल गिव द 10 सेकेंड्स टू यू, ओके फॉर मतलब क्वेश्चन बोलने के लिए मैं 10 सेकेंड दूंगी आपको, तो पहले आप 3 डीप ब्रीथ कीजिए एंड देन अपना क्वेश्चन बोलिएगा अपने मन में। लेट्स सी क्या मैसेज आता है, ओके जस्ट गो अहेड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके लेट्स स्टार्ट। तो आई होप आपने अपना क्वेश्चन बोल दिया होगा, ठीक है, ओके इट इज़ सिग्निफिकेंट, ओके तो दिस इज़ मस्ट, योर क्वेश्चन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट और ये लेट्स सी, और एक क्या, वॉच एंड सी वॉट हैपन्स, ओह गॉड, ओके तो सी आपका जो भी क्वेश्चन था, ओके वॉच एंड सी वॉट हैपन्स, आपको अभी डिवाइन ये बोलना चाहता है कि जस्ट सरेंडर एवरीथिंग, सरेंडर के लिए आ जाओ, ओके एवरीथिंग, अपना विचार, दुख तकलीफ़, जो भी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन दे रहा है, सरेंडर कर दो यूनिवर्स की, और कि अब जो होगा इट विल हैपन अ गुड, जैसे कि आपके लिए आया था इट इज़ सिग्निफिकेंट, ओके देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफ में होगा, ओके इस क्वेश्चन को लेकर के, और वो आप अभी के लिए पूरा छुटकारा ले लो, ओके उसको आप अभी छोड़ दो, अभी यूनिवर्स पे, भगवान जी पे, जिन पे भी आप बिलीव करते हो वो अब छोड़ दो हर चीज़ में, ओके तो ये आपके लिए मैसेज था एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, ओके।